सुप्रभात बच्चों, आपने पाठ पढ़ा, कविता पढ़ी भारत कितना प्यारा है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और अभ्यास भरेंगे बुक में। अभ्यास में है मौखिक विश्लेषण कीजिए। नंबर 1, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कीजिए। लहराती, भूमि, पाल पोस कर, अन्न, मिट्टी। नंबर 2, भारत में बहने वाली 2 नदियों के नाम बताइए। भारत में बहने वाली 2 नदियां गंगा और यमुना हैं। भारत की भूमि किससे भरी हुई है? भारत की भूमि फल फूलों से भरी हुई है। हम सब किसकी मिट्टी में खेले हैं? हम सब भारत देश की मिट्टी में खेले हैं। आपको अपना देश क्यों प्यारा लगता है? आप बताइए, आपको अपना देश क्यों प्यारा लगता है? हम अपने देश की मिट्टी में उपजे अन्न को खाकर, यहाँ की नदियों का पानी पीकर और यहाँ की हवा में सांस लेकर बड़े हुए हैं। हमारे देश के हम पर बहुत उपकार हैं, इसलिए हमें अपना देश प्यारा लगता है। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आंसर्स आप करने वाले हैं नोटबुक में आज की तारीख में। आगे यहाँ से जो भी वर्क करा रही हूँ वो सारा आपका वर्क किस में होगा? बुक में। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आप यहीं की यहीं पेंसिल से लिखते जाएंगे। यहीं हिमालय डैश सा पहाड़ है, लिखते जाइए साथ में। यही गंग की धारा है, यहीं अंक की बिंदी आएगी यहाँ। ओके, नाउ नेक्स्ट। आमों की डालों पर बैठी गाती कोयल काली है, लेकिन यह मत भूलो तुमने अन्न यहाँ का खाया है। ओके, नेक्स्ट इज गा है। कविता के आधार पर मिलान कीजिए। हिमालय, पहाड़, खेत, यहाँ नंबर 2 लिख देंगे। हरियाली, गंगा, धारा, गंग की धारा है ना, भूमि, फल फूल, आम की डाली, कोयल। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाइए। भारत की भूमि किससे भरी हुई है? पत्थरों से, पानी से, फल फूलों से। तो भारत की भूमि फल फूलों से भरी हुई है। हमने यही पढ़ा ना पाठ में। गंगा और यमुना क्या हैं? क्या हैं? हमने बताया था आपको। पक्षी हैं, पहाड़ हैं या नदियां हैं? गंगा और यमुना नदियां हैं। आमों की डालों पर कौन बैठा गा रहा है? कोयल, कौवा या कबूतर? तो हम कोयल पर टिक करेंगे। अब भाषा की बात, आगे भी आप ये भी भरेंगे बुक में। समान संयुक्ताक्षर वाले 2 शब्द लिखिए। बच्चा, जिसमें देखो ऑरेंज ऑरेंज क्या हो रहा है इसमें? बच्चा, आधा चा और पूरा चा, इस तरह वाले शब्द लिखने हमें। कच्चा, सच्चा। इसके बाद है प्यारे, इसमें प्या वाले शब्द लिखने हैं। प्यासा, प्याज, इसमें आधा टा और पूरा टा वाले शब्द लिखने हैं। तो पट्टी और लिट्टी और लट्ठा, लट्ठा तो नहीं आएगा, पट्टी और लिट्टी, ठीक है। और खट्टा आ सकता है, खट्टा।
खट्टा, आधा टा पूरा टा आ रहा है ना, देखो, है ना। का अथवा की के द्वारा शब्दों को मिलाइए। गंगा की धारा, आमों की डाली, नदियों का पानी, भारत की धरती। आप ऐसे आगे लिखेंगे भी, जिससे आपकी थोड़ी बहुत राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी। सेम सेम यहाँ पर लिखेंगे, सुंदर। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही बहुवचन वाले विकल्प पर टिक लगाइए। बहुवचन, ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। नदी, नदियाँ, नदियाँ, नदिया। तो नदियाँ, अंक की बिंदी लगाते हैं, चंद्र बिंदी यहाँ पर, तो ये वाला सही है, यहाँ टिक करेंगे। बच्चा, बच्चे, बच्ची, बचपन, बच्ची तो एक बच्ची हो गई, बचपन चाइल्डहुड नहीं, बच्चे, बच्चा का बहुवचन बच्चे होता है। लहर, लहरी, लहरें, लहराती, तो लहरें लहर का बहुवचन है, तो आप लहरें पर टिक करेंगे, ठीक है। और ये बात एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, इतनी अच्छी बात बोली है। हम अपने देश की मिट्टी में उपजे अनाज को खाकर, यहाँ की नदियों का पानी पीकर और यहाँ की हवा में सांस लेकर बड़े हुए हैं। हमारे देश के हम पर बहुत उपकार हैं। बच्चों, हम सबको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का नाम खराब हो। ये हमको इस कविता से सीख मिलती है, ठीक है। आज का यहीं पर तक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।